प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों के खस्ता हाल से परेशान किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात की। पिछले एक सप्ताह से कुछ केंद्रों में धान खरीदी बंद होने से आक्रोशित किसानों ने छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज किसानों ने बताया कि किसान इस बात पर नाराज थे कि पहले धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होती थी। राज्य सरकार ने 14 दिन विलंब से खरीदी शुरू की। इतने दिनों में खरीदी करने की पूरी तैयारी हो सकती थी, किंतु शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया, जिसके कारण प्रतिदिन धान खरीदी का लक्ष्य कम निर्धारित किया गया। साथ ही किसानों को टोकन के लिए दर दर भटकना पड़ा। धान खरीदी के 1 माह में भी सरकार खरीदी की सुचारू व्यवस्था करने में नाकाम रही है। परिणाम स्वरूप कुछ केंद्रों में खरीदी 1 सप्ताह से बंद है और अनेक केंद्रों में जगह की कमी के कारण बंद होने की स्थिति निर्मित हो पड़ी है। इसी कड़ी में किसानों ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि विलंब से धान खरीदी करने की धीमी गति और खरीदी बंद होने से धान में सुखद के कारण किसानों को सैकड़ों करोड़ रुपए की क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से भेंट करके उन्हें किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया है कि 2 दिन में धान खरीदी की व्यवस्था सामान्य कर ली जाएगी। आवश्यक होने पर समय बढ़ाया भी जाएगा। इस दौरान किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को 5 दिनों का समय देते हुए 2 टूक में कहा कि अगले सप्ताह धान खरीदी निर्बाध और निरंतर शुरू नहीं हुई तो किसानों के सब्र का बांध टूट सकता है। देखो, पिछले 24 साल से छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के कार्यकाल से लेकर के विष्णुदेव साय के कार्यकाल तक धान खरीदी यहाँ होती। ये पहला साल है जब इतना तकलीफ किसान मन ला धान बेचब में खरीदी केंद्र में सोसाइटी में इतना परेशानी का सामना पहली बार करे लगत। हम उम्मीद कर रहे हैं विष्णुदेव साय के सरकार है साय धान खरीदी साय पेमेंट करी, मगर न धान साय खरीदत है और न पेमेंट साय करत है। तो डबल इंजन के सरकार में यहाँ के किसान इस सरकार से बहुत जो बद इंतजामी है धान खरीदी के पेमेंट के जो मुद्दा है इधर लेकर के किसान बहुत परेशान और हलाकान। वायदा तो 1 कुंटल के 3100 रुपया एक मुश्त देवन के हरी से। अभी तो जो किसान मन धान बेचे है बहुत कम संख्या में छोटे किसान मन हाँ, एक भी किसान नहीं है जो 3100 के भाव से भुगतान करे है। 2300 रुपया जो MSP है ओकरे भुगतान करे है। एकमात्र विजय बघेल हमारे सांसद है जो 3100 रुपया के दर से सरकार भुगतान करे है, ओकर वीडियो है। तो किसानों की समस्या लेकर आए हैं कि जो धान खरीदी 14 नवंबर से चालू है, 1 महीना धान खरीदी हो गया। वहाँ खरीदी तो चालू है लेकिन वहाँ उठाव नहीं होने के कारण खरीदी 1 हफ्ता से बंद है, जबकि ये शासन की कमजोरी और राइस मिलर के साथ मिली भगत है। ये ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है, ताकि किसानों का धान ना खरीद करके राइस मिलों को फ़ायदा पहुंचाए, ऐसा भाजपा सरकार का सोच है। लगता है ऐसा हम लोगों को, क्योंकि 1 महीने से इनका कोई व्यवस्था नहीं है। कितने गांव इसमें प्रभावित दिखते हैं विशेष रूप से जैसा हमारा नकपुरा है, भेड़सर है, दमोना खरीदी केंद्र है। आज देखिए जहाँ 6000-7000 कट्टा धान खरीदने का लक्ष्य है पिछले वर्षों के, जो आज 3000 कट्टा खरीद रहे हैं। धान दशहरा के बाद से धान कटा हुआ है और आज तक उसका धान बिका नहीं है, जबकि 50% धान दशहरा के बाद असिंचित एरिया होने के कारण अर्ली वैरायटी धान 50% है। आज किसी भी खरीदी केंद्र में भाजपा के एक भी विधायक मंत्री देखने को नहीं जा रहा है। धान खरीदी जो प्रभावित हुआ है उसके पहले हम लोगों ने सब प्रशासन को आगाह किया था
आज हम लोग लगभग 12-14 दिन से आगाह करते आ रहे थे। इसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होने की वजह वो नहीं हुआ और ऊपर से व्यवस्था और भी क्रिएट हो गया, मतलब क्रिटिकल हो गया। तो इस हालत में आज हम लोगों ने पहले ही कहा था अपने किसान संगठन के बैठक में कि अगर इतवार तक व्यवस्था अगर नहीं सुधरी, नहीं हुई तो हम लोग सोमवार को कलेक्ट्रेट आएंगे। उसी संबंध में आज आए थे। अभी चर्चा भी हुई डीएम से। चर्चा होने के बाद हम लोगों ने बताया उनको, कई खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद हो चुकी है, कई यहाँ जो है मतलब बंद होने के कगार पे पहुँच चुका है। तो ये हालत जो है, किसान टोकन लिए है, समय पे धान नहीं बेच पाए, ऐसे बहुत सारी समस्या है। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोग आए थे और चर्चा इस संबंध में हुई अभी। हाँ, उसकी उपलब्धि यही तो दिख रहा है। ये विगत 23-24 साल से धान बिक रहा था जिस तरह से, ये हालत ये पहली बार जो बनी है यही उपलब्धियों में, ये उपलब्धि में ही तो पहली बार ये हालत बनी है ना। इसके पहले इस तक हालत नहीं थी कि किसान धान नहीं बेच पाएगा, है ना। ये तो हालत जो बनी है आखिर इन्हीं के शासनकाल में हुआ है ना। ये हालत जो बनी हो, आज किसान परेशान है कि खुश है? किसान बहुत ही परेशान हैं और हम लोग कह भी रहे थे कि खरीदी का जो लिमिट है वो भी मतलब बढ़ाओ, बहुत कम लिमिट है। कम लिमिट होने के बावजूद भी खरीदी बंद हो गया, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो समर्थन मूल्य की राशि देने की बात कही गई थी, क्या पूरी राशि दी जा रही है कि क्या? नहीं, अभी 23 रुपये में दिया जा रहा है, जबकि हमारे संगठन को से भी कहा गया था कि 117 रुपये में इसकी बढ़ोतरी जो हुई है तो 3217 रुपये होता है। और सरकार जो है अभी तक उस संबंध में कुछ बात ही नहीं कर रही है। और कहीं लोगों में ये कह रहा है कि 31 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, तो पूरे देश भर में 117 रुपये मिलेगा छत्तीसगढ़ के किसान को छोड़ करके। ये हालत है। अभी तो हम लोगों ने शुक्रवार तक के जिला कलेक्टर को बोल दिए हैं और उन्होंने आश्वासन भी किया है। नहीं होगा तो इसके बाद फिर संगठन फिर बैठेगा और निर्णय लेंगे बड़ा। IK वर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।